अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मूली का अचार। सुहांजना की मूली या मोरिंगा की मूली कह लें, इसकी जड़ का ये अचार बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमने 1 kg ले लिया है सुहांजना। इसको अच्छी तरह से पील कर लिया है और इसको काट लिया है। जिस तरह के पीसेस दिल करे काट लें। इसको हमने रात को वॉश कर लिया और इसको ओवरनाइट रख दिया है स्ट्रेनर में डाल के, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और अब ये काफ़ी ड्राई हो चुका है, रात भर पड़ा रहा है स्ट्रेनर में, तो अब ड्राई हो चुका है। इसके अंदर अब हम लगाएंगे हल्दी और नमक। गीला इसको नहीं होना चाहिए, अगर गीला होगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। 2 टेबलस्पून हमने इसमें भर के लगा दिए हैं हल्दी के, और तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें हमने नमक डाल दिया है। और इसको आप कवर करके रख देंगे, थोड़ा सा ज़रा सा हिलाएंगे ताकि नीचे तक नमक चला जाए। तो इसको हिला के हमने रख देना है तकरीबन 8 से 10 आवर्स के लिए, ताकि इसमें से जो पानी है एक्स्ट्रा वो रिलीज़ हो जाए और इसको फिर हम निकाल दें और फिर इसका अचार तैयार करें। अगर ये पानी रह जाएगा इसके अंदर तो फिर ये अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और ये सॉफ़्ट भी बहुत जल्दी से हो जाता है। जैसे हमने इसको नमक और हल्दी लगा के रखा था तो इस तरह से ये मूली काफ़ी सॉफ़्ट हो जाती है। वैसे ये अदरक की तरह से बड़ी हार्ड होती है। तो ये इसका पानी रिलीज़ हो चुका है। इसको अब हम रखेंगे तकरीबन 2-3 आवर्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसमें से हमने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है। 2 से 3 आवर्स के लिए हमने रख दिया इसको। और इसको जब ये पानी इसका ड्रेन हो जाएगा फिर इसको हम मसाला लगाएंगे। मसाले वही बेसिक हैं। मसालों की प्रेपरेशन की हमने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है, इनकी तैयारी की। तो ये हमने एक बाउल के अंदर डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून हीप नमक के और 2 टेबलस्पून ही हीप डाल दिए हैं क्रश चिलीज़ के। हल्दी डाल दी है 1 टेबलस्पून हीप। और ये है सौंफ, इसको हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है और ये 2 टेबलस्पून हीप है। और अब इसके अंदर कलौंजी गई है 1 टेबलस्पून हीप। और अब इसके अंदर मेथरे हैं 1 टेबलस्पून हीप। और अब इसके अंदर राई जाएगी 1/2 टेबलस्पून है। ये राई 1/2 टेबलस्पून है, बाकी सारी चीज़ें ज़रा हैं। तो ये हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे, अच्छा सा इसका मसाला तैयार करेंगे। और हमें थोड़ा लग रहा है ऑयल और थोड़ा सा डाल लेंगे ताकि ये अच्छा सा मसाला तैयार हो और सारी जो मूली है इसको अच्छी तरह से कवर कर ले। तो ये अब हमने इसके अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा सा मूलियों को डाल के अच्छी तरह से इनको मिला लेना है, ताकि सारी ही मूली जो है कवर कर ले, मसाला अच्छी तरह से लग जाए इसको। तो ये सारी हमने डाल ली है ऐसा ऐसा और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम मर्तबान में या किसी भी जार के अंदर, किसी भी शीशे का जार ले लें, प्लास्टिक का ले लें या फिर मर्तबान ले लें, इसके अंदर इसको भर देंगे। तो इसको हमने दबा दबा के इसके अंदर डाल देना है और इसके ऊपर से कवर करके इसको 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे ऐसे ही, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से सारे जो मसाले हैं ये अच्छी तरह से अंदर पेनिट्रेट कर जाएं और ये सॉफ़्ट हो जाए मूली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इसके अंदर तक मसाले चले जाएं और इसको सॉफ़्ट भी कर दें। तो इसको हमने कवर करके रख देना है 2 से 3 दिन के लिए। तो सारा मसाला इसके ऊपर से हमने डाल दिया है। इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह मसाले आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी डाल सकते हैं। थोड़ी बहुत ये चीज़ें कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो इसमें कोई मसला नहीं है। जिसको ज़्यादा मसाले पसंद हैं वो ज़्यादा भी डाल सकता है, सौंफ कलौंजी वगैरह, और जिसको ज़रा कम मसाले पसंद हैं तो वो कम भी डाल सकता है। मिर्चें भी अपने हिसाब से डाल सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो क्वांटिटी है वो नमक की है और हल्दी की और ऑयल की है। ऑयल ऊपर तक होना चाहिए अचार के अंदर, तो फिर कभी भी ख़राब नहीं होता। तो ऑयल हम इतना डालेंगे कि ये 2 इंच तक ऊपर आ जाए, तो फिर हमारा अचार बहुत अच्छा सा साल से ऊपर भी चला जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। और सारी चीज़ें जो हमने ली हैं वो ड्राई हैं, उनके अंदर किसी चीज़ के अंदर भी पानी का एक कतरा नहीं है। तो इस तरह से अचार को रखें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, चाहे इसको साल से 2 साल तक यूज़ करें। और इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। इसको अब हम कवर करके रख देंगे और थोड़ी सी बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कहते हैं कि ये कृष्णमाती एक दरख्त है सुहांजना मोरिंगा का, और इसके जड़ से लेके पत्तों तक हर चीज़ में शिफा है।
तो सबसे पहले तो पेट के लिए ये बहुत अच्छा है, हाजमा इससे बहुत अच्छा रहता है। अगर इसका अचार खाएं किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ करें, इसके पत्ते ले लें या फिर इसकी जड़ ले लें या इसकी फलियां ले लें, तो इसके फूल भी पकाए जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, हत्ता कि ये एड्स के लिए, कैंसर के लिए, सारी चीज़ों के लिए, हाजमे के लिए, चेहरे के रिंकल्स के लिए बहुत सारे इसके अंदर फ़ायदे हैं। तो इसको किसी ना किसी तरह से यूज़ करें अपनी की ग़िज़ा में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।